ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार के द्वारा 59 सांसदों को विदेश दौरे पर भेजा जा रहा है। भारत की ये कूटनीति की पहल है। इसमें 59 सांसदों को अलग अलग पार्टी के दलों के नेता मौजूद रहेंगे। पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से 59 सांसदों की टीम 32 देशों के दौरे पर रहेगी। पाकिस्तान को बेनकाब करने की ये भारत की एक अनोखी पहल है। साथ ही इससे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाइयों और रुख के बारे में जानकारी दी जाएगी। यह दल दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में बताएंगे। आपको बता दें, इनमें 32 देशों में से कई तमाम बड़े देश भी शामिल हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, दक्षिण अफ्रीका, जापान जैसे कई तमाम देश शामिल हैं। 23 मई से 59 सांसदों की टीम अलग अलग देश में जाकर भारत का पक्ष रखेगी। डेलीगेशन 7 रूपों में बटा हुआ है। डेलीगेशन में 59 सांसद हैं, एनडीए से 19, विपक्ष से 31। कई तमाम बड़े नेता भी शामिल हैं, उसमें से शशि थरूर, सलमान कुरैशी और साथ में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल है। साथ इस वक्त मौजूद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, हम इनसे जानेंगे जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस के आईटी सेल देखा जा रहा है, उससे पहले भी सपा और कांग्रेस का आईटी सेल देखा जाता, इन तमाम बड़ी बातों पर हम जानेंगे। कई सारे मुद्दे हैं और भी हम जानेंगे। जिस तरीके से आज पूरा भारत डेलीगेशन को निकला है, 32 देश जाने की बात करें, जिस तरीके से आईटी सेल में विवाद देखा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका असर पड़ेगा या नहीं? अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से सभी लोग पीड़ित हैं। आतंकवाद का खात्मा करने के लिए कमर कस लिया माननीय मोदी जी ने और ख़त्म भी किया, उसकी जड़ों को नष्ट किया। तो जो देश उसका स्वागत करते हैं वहाँ जाना पड़ेगा और उनको मैसेज देना है कि मैंने ख़त्म किया, आप अपने वहाँ भी ख़त्म करो। आतंकवाद की जगह कहीं नहीं लोकतंत्र में, दुनिया में अब लोकतंत्र की स्थापना हो गई है और इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से इससे पहले सपा और भाजपा में डीएनए देखा गया तो सपा ने इतनी अभद्र टिप्पणी कर दी कि ब्रजेश पाठक का डीएनए सोनागाची और जीबी रोड से भी तुलना कर दी। देखिए, मैं विपक्ष को हमेशा मैसेज देता रहता हूँ कि अपने उद्देश्य विचारधारा पर चले तो शायद जनता पसंद करे। यहाँ पे शिक्षा, बेरोजगारी, लाचारी, बीमारी, जो आज के दिन में गरीबी, जो निचले पावदान पर है, शोषित वंचित समुदाय है, उनकी आवाज़ न बन के अब ये इस तरीके से उलूल मुद्दों को उभार कर ध्यान भटकाना है। क्योंकि ये लोग सत्ता में 70 साल से रहे, कांग्रेस 30 साल से सपा बसपा रही, लेकिन जिस मुद्दे को हल करने के लिए सत्ता में आई थे उसको नहीं हल किया। अब उनसे ध्यान भटकाने के लिए जनता का इस तरीके से बयानबाजी करते हैं जो उचित नहीं है। उचित नहीं है। अगर हम बात करें जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा में आईटी सेल देखा जा रहा पोस्टर वॉर के बाद, अब जब कांग्रेस की तरफ से पोस्टर अपलोड किया जाता है आईटी सेल में कि एक तरफ विदेश मंत्री, एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे स्पीक लाउडली और एस जयशंकर कह रहे हैं स्टे सेफ जनाब, उसी के विरोध में फिर से भाजपा एक बार पोस्टर जारी करती कहती है कि आसिफ मुनीर जो हैं और आधी तरफ राहुल गांधी। इस लगातार पोस्टर वॉर छिड़ रही, चाहे वो रोडों पर देखी जा रही, चाहे वो आईटी सेल हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। इसके से जिम्मेदार सब पिछली सरकारें हैं। फंडामेंटल राइट में दिया था कि 10 साल के अंदर लोगों को शिक्षा दे दी जाए। उसमें पहला कमीशन बना था अंथा सेमन अंग्यार क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 कि देश को ऐसी जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित किया था अंग्रेजों ने लड़ने की वजह से। 578 जातियां देश में हैं, 193 उत्तर प्रदेश में, कि इनको विशेष शिक्षा दी जाए, इनको जो है विशेष अभियान के तहत इनको विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। इनकी दशा SC/ST से भी खराब है, लेकिन इन सरकारों ने ऐसे लोगों को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया रोड पर। आज के दिन में रोज़गार नहीं है तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, जिसके बाद रोज़गार है वो सुबह से शाम तक अपना 10 बजे तक है। तो ये आज के दिन में पोस्टर एक माध्यम बन गया है कि जिससे लोगों को मैसेज दिया जाए कि कौन कितना बड़ा दोषी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से कर बयान देते कि मेरे रगों में खून नहीं गर्म सिंदूर बहता है, उसी के कटाक्ष में कहेंगे कि राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं कि आप आतंकवाद की बात पर भरोसा कैसे कर लिया और ट्रंप के आगे भारत को क्यों झुका दिया और आपका खून सिर्फ कैमरे के आगे क्यों खौलता है? देखिए, लोकतंत्र में सवाल पूछने का हक जनता को है और जनता सवाल पूछती है, नहीं जवाब दे पाते तो सत्ता से हटा देती है। तो 70 साल से जब आप पूछ रही थी जनता सवाल, कांग्रेस नहीं दे रही थी। अंत में सवाल यही पूछ रही थी ना कि फंडामेंटल राइट में 10 साल में शिक्षा देना था, क्यों नहीं किए? ये लेदरमैन वाशरमैन को सबका हिस्सा खिला दिया, मिल्कमैन को, बाकी जातियां कहाँ चली गई हैं? 66 समूह अनुसूचित जाति में है, एक ही वर्ग के लोग कैसे नौकरी पा गए? बाकी जो
ओबीसी में 27 में एक ही वर्ग के कैसे आ गए, और जातियों के बच्चे कहाँ चले गए। ये जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियाँ रोड पर भीख मांग रही हैं, सड़क पर पॉलीथीन में, पाइपलाइन में, इनके लिए क्या किया, और इस देश के विकास के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया। आज के दिन में अन्य जो जाति धर्म के लोग थे उनको विकास की मुख्यधारा में, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, नौजवानों की सुरक्षा के लिए, इन सभी लोगों को ये सुरक्षा के लिए क्या किया। जब नहीं जवाब दे पाए कांग्रेस तो सत्ता से बाहर दे। आज उन्हीं जवाबों का सवाल, उन्हीं सवालों का जवाब हल कर रहे हैं मोदी। अर्थव्यवस्था सही कर रहे हैं, देश की सुरक्षा सही कर रहे हैं। जो सम्मान घटा था दुनिया में, हम कभी विश्वगुरु थे, सोने की चिड़िया थे, पहचान मिट गई थी, अब हम अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर। आज के दिन में हम सामरिक ठिकाने हमारे अच्छे हैं, पहले हम हथियार खरीदते थे, अब बेचते हैं। आतंकवाद से हमारा समाज देश घिरा हुआ था, आज उसकी जड़ें नष्ट कर रहे हैं। तो सवाल विपक्ष को पूछने का हक नहीं, हम सवाल जनता को पूछने का है, और जनता का जो सवाल का जवाब देगा वही अब सत्ता में रह पाएगा। तो ये थे संजय निषाद। कैबिनेट में कई तमाम बड़ी बातें कहीं ना कहीं विपक्ष से भी कहा कि जनता का काम आप कर रहे हैं। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश भ्रमण पर निकला भारत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार के द्वारा 59 सांसदों को विदेश दौरे पर भेजा जा रहा है। ये एक अनोखी कूटनीति का पहल है। पहलगाम आतंकवादी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत सरकार ने पाकिस्तान को बेनकाब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करने के लिए ठान लिया है। हम आपको बता दें, जिस तरीके से डेलीगेशन भेजा जा रहा है भारत से, 33 देशों के अलग अलग देशों में जाकर भारत पक्ष रखेगा अपना। हम आपको बता दें, जिस तरीके से 59 सांसद 7 ग्रुप्स में बट चुके हैं, अलग अलग टीमें हैं। अगर हम 19 पार्टियां एक साथ जुट होकर भारत को एकजुटता का संदेश देने, भारत की तरफ से एकजुटता का संदेश देने अलग अलग देशों में जाएंगी। हम आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से पाकिस्तान अपने नापाक इरादे लेकर लगातार भारत को आतंकवाद का शिकार बनाता आया, उसी को प्रायोजित करना, उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की अनूठी पहल देखी जा रही है। क्या खड़ा होता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दौरे पर थे, क्या उनकी इस विदेश दौरे की नीति में किसी भी देश ने, हमने जब पाकिस्तान के आतंकवाद इलाके पर आतंकवादियों पर हमला किया था, कि इस बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा, इस वजह से डेलीगेशन भेजा जा रहा है। 7 ग्रुपों में ये डेलीगेशन बटा है। कई तमाम बड़ी पार्टियां भी इसमें शामिल है, भाजपा, कांग्रेस, जेडीयू और भी अन्य तमाम बड़ी पार्टियां भी मौजूद है। कई तमाम बड़े नेता मंत्री भी मौजूद है इस डेलीगेशन में। हालांकि मैं आपको बता दें, आज 23 मई, आज से डेलीगेशन की शुरुआत होनी है। इससे पहले भी अगर हम आपको बताएं, कुछ टीमें जो 7 ग्रुपों में से, जो डेलीगेशन 7 ग्रुपों में बटा, कुछ ग्रुप जा भी चुके अलग अलग विदेशों में। अब कुछ ग्रुप बचे हैं जो 8 डेलीगेशन के लिए निकल जाएंगे। मगर क्या 59 सांसदों की टीम, जिस तरीके से राजनीतिक माहौल आजकल बनाया जा रहा है, चाहे वो भाजपा का IT सेल हो, चाहे वो कांग्रेस का IT सेल की तरफ से लड़ाई विवाद चल रहा है राजनीतिक दलों के अंदर, क्या भारत को रिप्रेजेंट करने में ये कहीं ना कहीं दिक्कत तो नहीं देगी? हम आपको बता दें, जिस तरीके से डेलीगेशन जा रहा है, 19 पार्टियां मौजूद है, इसमें 59 सांसदों की टीम है, प्रतिपक्ष नेता भी इसमें ज़्यादातर मौजूद है। हर एक डेलीगेशन में एक अल्पसंख्यक भी मौजूद है। हम ये भी बता दें, जिस तरीके से लगातार ऑपरेशन सिंदूर से भी पहले पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए भारत को पीड़ित करता चला आ रहा है। देखना ये होगा कि ये डेलीगेशन कितना सक्सेसफुल होता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह तो नहीं हो जाएगा, जैसे कि वो विदेश दौरे करते थे मगर अंजाम कोई हाथ नहीं आया। मौके पर अमेरिका ने भी अपनी असली चेहरा दिखा दिया, जैसा कि वो हमेशा से ही दिखाता चला आ रहा है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हो, चाहे वो किसी भी युद्ध के टाइम पर हो, चाहे वो किसी भी आतंकवाद के खिलाफ क्यों ना हो। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, लखनऊ।